नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। एक बहुत ही चर्चित नाम, एक कलाकार जिनकी पिछले साल हुई दिन दहाड़े मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कई सवाल खड़े हो गए इसके बाद। बिल्कुल, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है ये। हाँ। तो हमारे पास इस पर एक YouTube चैनल है, क्राइम की कहानी। उनका एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है। तो आज हम उसी जानकारी के आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि आखिर हुआ क्या था, कौन लोग थे इसके पीछे, क्या कड़ियां थी, उसको थोड़ा परत दर परत खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ एक सिंगर के मौत का नहीं है। इसने पंजाब में जो गैंग्स का आपसी टकराव है, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स के बीच जो कथित कनेक्शंस हैं, उन सब पर एक तरह से रोशनी डाली है। और इसकी गूंज तो कनाडा तक सुनाई दी। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं घटना वाले दिन से। 29 मई 2022 शाम का वक्त था, करीब 5:30 बजे होंगे। मूसेवाला मानसा जिले में अपनी थार जीप चला रहे थे जब दो गाड़ियों ने उन्हें ओवरटेक करके रोका और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई। हाँ, खबरों में तो आया था कि करीब 30 राउंड गोलियां चली, मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में। हाँ। जैसे होता है। बहुत भयानक था ये, बहुत ज्यादा। और ये सब इतनी तेजी से हुआ। अच्छा, इस घटना को ठीक से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि सिद्धू मूसेवाला आखिर थे कौन। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत। हाँ बिल्कुल। देखिए, सिर्फ 28 साल के थे वो, और पंजाबी रैप को ना उन्होंने एक तरह से ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया था। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी, सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि दुनिया भर में। लेकिन हाँ, एक दूसरा पहलू भी था। उनके कुछ गानों पर हथियार कल्चर को प्रमोट करने के आरोप लगते थे, विवाद भी जुड़े रहे उनसे। और हाल ही में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली थी। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था मानसा से। पर वो जीत नहीं पाए थे शायद। हाँ, वो हार गए थे। अच्छा। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जो जांच हुई उसमें इस हत्याकांड के तार जोड़े गए अगस्त 2021 में हुए विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर से। जी। मिड्डू खेड़ा अकाली दल के नेता थे। हाँ। और उनकी हत्या भी लगभग इसी तरह दिन दहाड़े गोलियों से हुई थी। ये कनेक्शन क्या है, कैसे जुड़ा ये सब? देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मिड्डू खेड़ा की हत्या के पीछे दविंदर बम्बीहा गैंग का नाम सामने आया था। और दूसरी तरफ मिड्डू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता था। कहा जाता है कि कॉलेज के टाइम से उनकी दोस्ती थी। तो यहीं से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग की जो पुरानी दुश्मनी है, वो वाला एंगल सामने आता है। अच्छा, मतलब ये गैंग वॉर का मामला बन गया। सारे मुदगड़। हाँ, ऐसा कहा गया कि मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लेने की बात हो रही थी। और फिर इसी कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, शगुनप्रीत सिंह। ये सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। हाँ। आरोप ये लगे कि मिड्डू खेड़ा पर जिन्होंने हमला किया था, शगुनप्रीत ने कथित तौर पर उन्हें छुपने में, भागने में मदद की थी। जी, यही बात सामने आई। और जैसे ही ये बात बाहर निकली, ऐसा माना जाता है कि मूसेवाला सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए। मैनेजर के एक्ट की वजह से मूसेवाला पर आंच आ गई। हाँ, जांच और सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा रहा है। इसके बाद कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त जेल में था, और उसका साथी गोल्डी बराड़, जो कनाडा में बताया जाता है, इन दोनों ने मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की। इसे मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला बताया गया। बाकायदा शूटर्स हायर किए गए। और फिर मौका देखकर, खासकर जब मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी, है ना, शायद एक दिन पहले ही। हाँ बिल्कुल। ये भी एक बड़ा सवाल उठा था कि सिक्योरिटी कम होते ही अगले दिन ये घटना हो गई। तो जैसे ही मौका मिला, प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। गोल्डी बराड़ ने तो बाद में सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। ये बात ही अपने आप में कितनी डराने वाली है कि कोई जेल में बैठकर या देश के बाहर बैठकर इतनी बड़ी साजिश को ऑपरेट कर सकता है। सही कहा। जांच में फिर कई शूटरों के नाम सामने आए। 2 तो शायद पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए। हाँ, जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू। और कुछ पकड़े गए, जिनमें एक नाम काफी चौंकाने वाला था, अंकित सिरसा। हाँ, सिर्फ 18 साल का लड़का। हाँ, और कहा गया कि उसने बिल्कुल करीब से गोलियां चलाई थी। उनके पास से पंजाब पुलिस की वर्दी मिलना भी बहुत बहुत अजीब था। कई सवाल खड़े करता है ये। अच्छा, मूसेवाला की अपनी इमेज भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही। जैसे आपने बताया, गानों में हथियार दिखाना, उन पर कुछ केसेस भी हुए थे शायद। जी, आर्म्स एक्ट वगैरह के तहत केस दर्ज हुए थे। ये एक पहलू था उनकी शख्सियत का। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उन्हें करीब से जानते थे या उनके गांव वाले, वो उन्हें बिल्कुल अलग बताते हैं।
एकदम जमीन से जुड़ा हुआ नर्म दिल इंसान। उन्हें अपने गांव मूसा से बहुत लगाव था, तभी तो नाम के साथ मूसे वाला लगाया। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी थी। इतनी शोहरत के बाद भी वो ज्यादातर अपने गांव में ही रहते थे। बिल्कुल, वहीं फैन से मिलते थे, वहीं उनका स्टूडियो था, शायद अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। तो ये कंट्रास्ट काफी बड़ा है। एक तरफ वो गैंगस्टर वाली इमेज गानों में, दूसरी तरफ ये जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। उनका इस तरह जाना वाकई बहुत दुखद है। फिलहाल जांच का क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंची ये बात? देखिए, जांच तो चल रही है और काफी हाई प्रोफाइल है। पंजाब पुलिस के अलावा एंटी टेररिस्ट फोर्स और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसमें शामिल है। गिरफ्तारियां कई हुई हैं, शूटर्स पकड़े गए हैं, कुछ मददगार भी, लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है गोल्डी बराड़, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और मूसेवाला के जो पिता हैं बलकौर सिंह जी, वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वो जांच से पूरी तरह संतुष्ट भी नजर आते। उन्होंने तो पुलिस पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं बीच में। अच्छा, तो मतलब मामला अभी सुलझा नहीं है पूरी तरह से? नहीं, अभी काफी परतें खुलनी बाकी हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये सिर्फ एक सिंगर का मर्डर नहीं है। ये पंजाब में जो गैंग वॉर चल रहा है, बदले की भावना है, शोहरत की दुनिया के कुछ सियाह पहलू हैं, और शायद कहीं ना कहीं राजनीति के धागे भी उलझे हुए हैं। ये सबका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मूसेवाला का खुद का रोल इसमें क्या था? क्या वो सिर्फ अपने मैनेजर के कामों की वजह से या अपनी उस विवादित इमेज की वजह से इस गैंग वॉर के बीच में आ गए, या उनकी खुद की भी कोई सीधी इन्वॉल्वमेंट थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद पूरी जांच होने के बाद ही मिल पाए। हाँ, और ये घटना सोचने पे मजबूर करती है कि ये जो शोहरत की दुनिया है और अपराध की दुनिया है, इनके बीच की रेखाएं कितनी धुंधली और कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और कैसे कलाकार की जो पब्लिक इमेज होती है और जो उसकी असल जिंदगी होती है, वो कितनी अलग हो सकती है। यकीनन इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे रूबरू हो सके और उन्हें भी सच्चाई का पता लग सके। धन्यवाद।